Hello students, welcome to you all in online classes by Mount Lakey Academy Secondary School, Balota. Linear equations in one variable. In last session we have already done about the one of the method called the transposition method. In this we have replacing the left hand side terms to the right hand side. Left hand side जो टर्म्स थी हमारी उसको हम क्या करते थे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते थे. देन इफ ए टर्म पॉजिटिव देन इट विल बिकम ए नेगेटिव व्हेन इट गोज इनटू द राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जब वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, देन प्लस बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम प्लस, मल्टीप्लिकेशन वाली डिवीजन में आ जाएगी और डिवीजन वाली मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन मेथड. सो बाय यूजिंग द ट्रांसपोजिशन मेथड वी हैव टू सॉल्व सम एग्जांपल्स. क्या करेंगे हम, कुछ एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे. किसलिए करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x और सॉल्यूशन ऑफ द x. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ए इक्वेशन. ठीक है, कोई भी वैल्यू वेरिएबल की किसी इक्वेशन में विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है, वो क्या कहलाता है, दिस कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन उस इक्वेशन का. ठीक है, सो हियर वी हैव 2x + 3 = 7. अगर हमें इक्वेशन में मिले कि फाइंड द टर्म व्हिच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, क्या आ जाए क्वेश्चन कि फाइंड द टर्म व्हिच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन. इट मींस व्हाट इज ही आस्किंग, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ऐसी टर्म फाइंड कीजिए जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए. देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए वेरिएबल. ठीक है, जो वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन पूछेगा. तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वेश्चन घुमा फिरा के भी एग्जामिनेशन में पुटअप हो सकता है. अगर हमें इस तरह से डायरेक्टली पूछते कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. ठीक है, अगर इस तरह से नहीं घुमा फिरा के पूछे देन ओनली वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. दोनों का मीनिंग सेम है बट जो क्वेश्चन का पुटअप करने का वे है वो डिफरेंट है. ठीक है, सो वर्डिंग है वो चेंज कर ली. पहले में क्या सॉल्यूशन दे दिया और दूसरे में क्या दे दिया, डेफिनेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे दी. क्या है सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इट इज ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन. क्या है ये, वेरिएबल की वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाती है. क्या कहते हैं उसे, सॉल्यूशन कहते हैं. सो क्वेश्चन में क्या दे दिया, फाइंड द टर्म व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, आखिर वो पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन ही तो पूछ रहा है. सो इस तरह से यू हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशंस आल्सो, और उनका जो बैकग्राउंड है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. सो यू कैन नॉट गेट द कंफ्यूज विद द वर्डिंग. ठीक है, सो 2x + 3 = 7. वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, सो बाय यूजिंग द ट्रांसपोजिशन मेथड, और वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आल्सो, सो वी कैन यूज these आल्सो. 2x + 3 = 7. 2x + 3 = 7. So 2x 7 - 3 क्या रहेगा, जो +3 है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो साइन का नेचर है वो चेंज हो जाएगा, प्लस जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो 2x = 7 - 3. देन 7 - 3 = 4. Here we have 2x. प्लस का हो गया माइनस, देखो प्लस था तो नेगेटिव बन गया. अब यहाँ पे क्या है, 2x मींस व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द साइन बिटवीन 2 एंड x, मल्टीप्लिकेशन. क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. 2 × x = 4. मल्टीप्लिकेशन का है रिलेशन इन दोनों के बीच में. सो मल्टीप्लिकेशन अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बिकम द डिविडेंड. ठीक है, डिवाइड हो जाएगा वो, x = 4/2. 4/2. Then finally we will get 2 because 2 और 4 का 2 में डिवीजन होगा कितना आएगा, 2 टाइम्स. ठीक है, 4 को या तो ऐसे लिख लो 2/2 divided by 2, 2 get cancel, finally we have 2. So x = 2. This is a value of a variable which satisfy the equation. क्या करवाता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है. कैसे करवाता है, लेट्स चेक. क्या करता है, चेक करता है. x = 2. 2x = 7 - 3. या 2x + 3 = 7. ये थी हमारी इक्वेशन, क्या थी, 2x + 3 = 7. So x = 2. Replace the value of x in the linear equation. 2 × 2 + 3 = 7. इसका सॉल्यूशन है वो 7 के इक्वल आना चाहिए. 2 × 2 is the 4, 4 + 3 is the 7. 7 = 7.
दिस इज द करेक्ट। ये क्या है हमारा करेक्ट है, जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करवा रही है लीनियर इक्वेशन को। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड 2y + 9 क्या है ये, 2y + 9 = 4। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या करें, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएं, ठीक है। सो 2y 4 - 9 बिकॉज 9 है पॉजिटिव का है, नेगेटिव में जाएगा जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। सो यहाँ क्या आ जाएगा -5। हियर वी हैव द 2y, देन y = -5/2। यही आएगा y = -5/2। y की वैल्यू क्या आ गई -5/2। नाउ ये चेक करना है कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। 2y 2 × -5/2 + 9 = 4। ये जो इसका सॉल्यूशन है वो 4 के इक्वल आना चाहिए। 2 2 गेट कैंसिल, -5 + 9, देन हियर वी हैव 4, हियर वी हैव आल्सो 4। सो दिस इज द ट्रू। ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। सो दिस इज द ट्रू। देन वी हैव x/3 + 5/2 = -3/2। क्या है हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वी हैव x/3 + 5/2 = -3/2, ठीक है। सो वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल x/3, ठीक है। अब इसमें आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा। इसके वेज है वो खूब सारे हैं, कोई इसका प्रॉपर वेज नहीं है कि हमें इसी तरह ही सॉल्व करना है कि इसको जो हमारे रिमेनिंग टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, देन वी हैव टू सॉल्व और सिंपलीफाई द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से करना है, वी कैन यूज अनदर मेथड आल्सो। अनदर मेथड कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम क्या होता है इसका, 3 और 2 का 6 एलसीएम होता है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 3/2 2 × 2 प्लस 5/2 × 3 × 3, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे हमारा -3/2 है। तो क्या है यहाँ पे 2x/6 प्लस 15/6, देन हियर वी हैव 3/2, ठीक है। 6 6 अब क्या आ गया हमारा सेम आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। सो 6 गेट कॉमन एंड मल्टीप्लाई विद द 3/2। 2x + 15 = -3/2 × 6। आ गया ये, डिवीजन में था 6, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो कहां आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो हियर इज द 3 टाइम्स हो गया, देन -9 आ गया हमारे यहाँ पे, देन -15, देन वी हैव 2x, -9 पहले से था, 15 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो -15, ठीक है। हियर वी विल गेट -24, कितना आएगा 24 आएगा, देन x हमारे पास है, सो x विल गेट 12, x कितना है हमारे पास -12 आया, ठीक है। सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं हम। सेकंड मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं कि हियर वी हैव x/3, ठीक है, देन -3/2 एंड -5/2 प्लस 5/2 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -5/2, देन x/3 = 2 हमारा एलसीएम आ गया, -3 एंड -5 -8/2, कितना आ जाएगा 8/2 आ जाएगा, ठीक है। देन हियर वी हैव द x/3, -8/2 इज द -4, 8 का 2 में डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स, देन x = -4 × 3 व्हिच वी विल गेट -12, कितना आएगा -12 आएगा। कंपेयर कीजिए यहां से, हियर वी हैव आल्सो x = -12, यहां पे भी क्या है हमारा x = -12 है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर सिंपलीफिकेशन वी कैन यूज एनी मेथड। ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट प्रोसीड विद द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमारा यही है, इसी तरह है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। x/2 + x/3 = x - 7, क्या है x/2 + x/3 = x - 7 है यहाँ पे हमारे, ठीक है। सो वी हैव टू टेक द एलसीएम, क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 6 इज द एलसीएम, देन 3x + 2x = x - 7, फाइनली वी हैव द 5x आएगा हमारे यहाँ पे = 6x - 42, 6x - 42, यही है x/2 x/3
कितना है 6 आया, देन 6 by 2 is 3, 3x plus 2x, then x minus 7, 6x minus 42, then x is equal to 42. x की वैल्यू है क्या है हमारे पास 42 है, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। ये तो हमने इस मेथड से किया। वी कैन यूज दी अनदर मेथड आल्सो, ठीक है। अनदर मेथड मतलब x को हमने कॉमन लिया, देन हाफ प्लस 1/3 इज इक्वल टू x minus 7, यही है। अगेन वी हैव टू टेक एलसीएम, 3 plus 2 5/6, ठीक है। यहाँ पे क्या है x minus 7 है, सो 6x minus 7 is equal to 5x, यही आएगा। देन अगेन वी हैव टू शिफ्ट 7 and 5x here, so x is equal to क्या आएगा हमारे पास 42, ठीक है, x minus 7। so this is all about the today's session। ये था हमारा आज का सेशन। हमने कुछ एग्जांपल्स किए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे। देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या स्टडी करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।